बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम एंगल्स को या तो जानते हैं या फिर अननोन होता है हमारे लिए। तो उस इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है आपके पास साइन, tan, cot, cos, sec, cot, ये सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन हैं उन सब फंक्शंस के जो एंगल होते हैं उन एंगल्स के बारे में हमें कोई जानकारी हो, यानी वो एंगल्स नोन होते हैं, अननोन हो सकते हैं। अब जो इक्वेशंस होती हैं उन जनरल इक्वेशंस के कुछ सॉल्यूशन भी होते हैं। तो कुछ जनरल सॉल्यूशन होते हैं और कुछ क्या होते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या फ़र्क होता है? जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जहाँ पे आपकी जो कंप्लीट इक्वेशन है वो उस इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करने से वो इक्वेशन उससे सेटिस्फाई हो जाए, तो वो क्या है? एक जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की एक लिमिट होती है, एक बाउंडेशन होती है कि हम या तो 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू को ही वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो प्रिंसिपल या क्या होते हैं? जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना। फर्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मान लो सपोज करो आपके पास क्या आ जाए? साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए। मीन्स साइन एक्स हमें एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद हमें हमेशा 0 देगा। तो अगर हम यहाँ x के बारे में बात करें तो जैसे x को मैंने 0 पुट किया, ठीक है, देन साइन 0 हमें क्या देगा? 0 देगा। अब अगर x को मैं क्या पुट कर दूं? पाई पुट कर दूं, ठीक है, देन साइन पाई भी हमें क्या रिजल्ट देगा? 0 देगा। ऐसे ही अगर मैं 2 पाई पुट कर दूं तो साइन 2 पाई भी हमें क्या देने वाला है? 0 देने वाला है ना। ऐसे ही 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यानी जितने भी पाई के मल्टीपल होंगे सब हमें क्या देंगे? यहाँ पे 0 रिजल्ट देंगे, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, यानी सबके लिए जो मान्य है, सर्वमान्य जो है वो क्या है? x इज इक्वल टू n पाई, यानी अगर हम x को n पाई में रख दें और n बिलोंग्स टू नेचुरल होल नंबर कह सकते हैं क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, n किस में बिलोंग करेगा? होल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी नंबर अगर हम रख देंगे तो जब भी हम x की ये वैल्यू रखेंगे तब हमें साइन क्या देने वाला है? 0 रिजल्ट देने वाला है। समझ में आए बच्चों? तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है, इस जनरल सॉल्यूशन को हम क्या रख देंगे कि x हमारा कब n पाई पे साइन हमेशा 0 देने वाला है। नेक्स्ट अगर हम कह दें कि अगर आपके पास cos 0 हो, देन cos 0 कब होता है? जब हम x को क्या रख दें? पाई/2 रख दें, यानी cos पाई/2 आपको क्या देगा? 0। अगर हम 3 पाई/2 रख दें तो यानी cos 3 पाई/2 पे क्या देगा? 0। ऐसे ही 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इन सब वैल्यूज पे cos हमें क्या देने वाला है? 0 वैल्यू देने वाला है। तो बच्चों एक बात क्या समझ में आई? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इन 1, 3, 5, 7 को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ ओड नंबर, है ना। और ओड नंबर को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, है ना, ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ अगर हम क्या रख दें? पाई/2 रख दें तो जो वैल्यूज हमारे पास आने वाली हैं वो सब क्या आएंगी? ओड नंबर में आएंगी। और मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे साथ में? पाई/2, है ना। तो n में भी 0, 1, 2, 3, 4 अब तो कुछ भी वैल्यू ये ले सकता है, बट जो cos हमें रिजल्ट देगा वो हमेशा क्या देगा? 0। तो अगर आपके पास cos x इज इक्वल टू 0 है, देन इसका जो जनरल सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/4
2, ठीक है। जब 0 पुट करोगे तो n की जगह पे 0 हो जाएगा, दिस इज पाई बाई 2। 1 पुट करोगे तो 2 + 1 दैट इज 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। जहाँ तक चलते जाओगे वो वैल्यूज आपके पास सारे ओड नंबर को लेके आएगी। समझ आया बच्चों? तो जो याद करने की बातें हैं वो क्या है कि अगर आपके पास sin x 0 है देन x मस्ट बी n पाई एंड n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो। समझ आया? ये फर्स्ट रिजल्ट आपका है। सेकंड रिजल्ट हमने क्या निकाला यहाँ पे, अगर आपके पास cos x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ हम n को फिर से 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 के बारे में। अगर आपके पास 10x इज इक्वल टू 0 है देन क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे हो सकती हैं वो हम देखेंगे। तो अगर आपके पास 10x 0 है तो देखो 0 पे हमें क्या देता है 0, फिर ऐसे ही पाई पे, क्योंकि 10 जो होता है वो क्या आएगा sin x बाई, और ये क्या हुआ 0, ये इधर मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 0, यानी हो ना हो जब sin x 0 होगा तब को 10x भी क्या रहेगा 0 रहेगा, है ना। यानी साइन बाई कोस क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे sin x इज इक्वल टू 0। तो ये तो बात मतलब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ साइन 0 दे रहा है वहीं पे क्या देगा 10 0 देगा, मेन से x इज इक्वल टू हम क्या बोल देंगे n पाई। समझ में आया? तो थर्ड रिजल्ट आपका क्या निकल के आया है, अगर 10x इज इक्वल टू 0 है देन x मस्ट बी n पाई एंड n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो। समझ आया बच्चों? तो ये सब था आपका sin x, cos x, tan x। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम ने हमें 3 जो और फंक्शन बच गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए, उनके बारे में तो बताया ही नहीं। तो उनके बारे में कुछ याद करने का है ही नहीं जो हम आपको बता दें। हम जस्ट क्या करेंगे, अगर सेक में आ जाए, कोसिकेंट में आ जाए, कोट में आ जाए, तो हम जस्ट उनको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन, कोस और tan में कोट कर लेंगे। इसलिए हम इन तीन ही पर्टिकुलर रिजल्ट्स को याद रखते हैं। इन्हीं तीनों रिजल्ट से को यूज करके हम जितने भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे बच जाते हैं उनके जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आया बच्चों? तो ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे जनरल सॉल्यूशन की। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास sin x इज इक्वल टू sin y है देन अब हम x y को हम क्या लिखेंगे, तो जो x होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस मतलब n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, यानी sin x इज इक्वल टू sin y है वो कब कब होगा, जब आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाए n पाई और प्लस -1 की पावर n। अब -1 की पावर n हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ वैल्यूज होंगी जो कि ऑड नंबर पे हमें नेगेटिव देंगी और इवन नंबर पे ही हमें क्या देगा पॉजिटिव देगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो साइन पॉजिटिव होगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे 3 पाई बाई 2 आ गया, साइन 3 पाई बाई 2 है, तो साइन 3 पाई बाई 2 हमें क्या आंसर देगा यहाँ पे -1 देगा। तो ये जो -1 है ये कहाँ से निकल के आया है, ये इसी वाले फॉर्मूले से निकल के आया है, ठीक है। तो वो जो रिजल्ट हमारे पास होंगे, ये वाला हमारे पास क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है जो इस वाले इक्वेशंस को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। समझ आए बच्चों? नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके पास cos x इज इक्वल टू cos y हो जाए देन cos x इज इक्वल टू cos y होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस y, क्या आ जाएगा n पाई प्लस y, यानी cos x इज इक्वल टू cos y है तो n पाई साइन 10 में आता है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2n पाई, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
2n पाई प्लस माइनस y, इसके इक्वल आएगा ये x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y के बराबर। और लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट 10x इज इक्वल टू 10y, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से n पाई प्लस y। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से n पाई प्लस y। ठीक है, और n जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, z में। n कहाँ बिलोंग कर रहा है, z में। और यहाँ पे भी n कहाँ बिलोंग कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है। यानी कोई भी इंटीजर्स हम यहाँ पे उठा सकते हैं। और जो अल्फा है हमारा, वो अल्फा अगर इन दोनों के बीच में देखें तो यहाँ पे जो y है, ठीक है, y कहाँ लाइज करेगा, इनकी जो रेंज होगी -π/2 टू π/2, एंड यहाँ देखोगे तो y लाइज बिटवीन 0 टू पाई, एंड यहाँ देखोगे तो y लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, इक्वल नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये सब आपके पास है जो कि आपको लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 रिजल्ट ये हैं। 3 रिजल्ट जो पीछे वाले थे हमारे वो रिजल्ट थे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, cos x cos y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y, एंड tan x इज इक्वल टू tan y हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। ठीक है, इन्हीं के बेस पे आगे हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तीन रिजल्ट और करवा देती हूँ मैं आपको। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y, एंड दूसरा कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर y, एंड थर्ड है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर y। ठीक है, ये रिजल्ट और कर लेते हैं। तो अगर आपके पास साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y है तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर y और कोस स्क्वायर y दोनों के फॉर्मूले लगा दो। क्या, 1 माइनस कोस 2x/2 एंड 1 माइनस साइन कोस 2y/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 माइनस से माइनस, यानी क्या बच गया कोस 2x इज इक्वल टू कोस 2y। क्या आ जाएगा यहाँ से कोस 2x इज इक्वल टू कोस 2y। अब देखो कोस 2x और कोस 2y, अब यहाँ से हमने जो कोस x कोस y में फॉर्मूला पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या था y। आगे नहीं, कब, जब आपके पास कोस x इज इक्वल टू कोस y था, है ना। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करो तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2y। 2 सब में कॉमन है तो कॉमन उठा के x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा y। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या आ गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y। सेम प्रोसीजर यहाँ पे लगा दो, 1 प्लस कोस 2x/2 एंड 1 प्लस कोस 2y/2। 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, क्या बचेगा कोस 2x इज इक्वल टू कोस 2y, है ना। अब यहाँ से कोस 2x और कोस 2y का सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा y। ठीक है, और थर्ड की बात करें अगर हम 10 में, तो 10 में हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर किसके बराबर होगा sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड sec स्क्वायर y माइनस 1। -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर y, एंड sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x दैट इज 1/cos स्क्वायर y, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, यानी सेम कौन सा ही आ गया cos वाला ही फॉर्मूला, यानी x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा y। ठीक है, तो यहाँ से तीनों से ही हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया है सेम, यानी अगर स्क्वायर में आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना होता, चाहे वो 10 में हो, चाहे वो कोट में हो, चाहे वो सेक में हो,
चाहे वो टेन में हो, कोस में हो, सब के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस से 1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं आगे नेक्स्ट। sin x इज इक्वल टू √3/2, हमें इनकी क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो प्रिंसिपल वैल्यूज हमने क्या बताई थी कि 0 से लेके 2 पाई के बीच में वैल्यूज हम यहाँ पे बताएंगे, जनरल सॉल्यूशन की बात हम नहीं कर रहे। अब देखो sin x इज इक्वल टू √3/2, तो पहली बात हम क्या सोचेंगे कि जो sin x है यानी साइन फंक्शन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फिर हम देखेंगे कि ये जो √3/2 वैल्यू है ये साइन कब अटेंड करता है, यानी π/6 पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin x इज इक्वल टू साइन π/6, है ना। ये दो वैल्यू आपके पास आएंगी। अब पहले जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी आपके पास, π/3 है ना, π/3। तो पहली जो वैल्यू है वो क्या आएगी, π/3। सेकंड जो वैल्यू होगी वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे 0 से लेके π/2 और यहाँ क्या है पाई, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम कुछ भी बनाएंगे तो या तो पाई में से घटाएंगे या π/2 में कुछ जोड़ेंगे, तभी तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। बट हमें क्या चाहिए आगे, साइन ही चाहिए, तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को ही sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस π/3, है ना। तो साइन पाई पे चेंज होगा नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन π/3 रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव। बट इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से sin x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 2π/3, है ना। तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्या, π/3 एंड 2π/3। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को देखो कि अगर वो पॉजिटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो कौन कौन से में नेगेटिव है। फिर जो वैल्यू दे रखी है, पर्टिकुलर वैल्यूज जो दे रखी है, वो वैल्यू कौन से एंगल पे वो अटेंड करता है वो हमें लेके आना है। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन। अब अगर मान लो आपके पास क्या आ जाए, tan x इज इक्वल टू -1/√3 आ, ठीक है। अब हमें क्या सोचना है कि जो tan x है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, तो tan x नेगेटिव कौन से में होगा, सेकंड में और फोर्थ में। ठीक है, तो हम सेकंड वाले की वैल्यू देखेंगे और दूसरा काम क्या करेंगे हम कि 1/√3 वैल्यू कब अटेंड करता है, तो 1/√3 वैल्यू कब अटेंड करेगा, ये tan x इज इक्वल टू 10 किस पे आएगी, ये π/6 पे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए क्योंकि नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट हमें कैसे मिलेगा, पाई माइनस π/6 पे, तो क्या आ जाएगा ये 5π/6। ठीक है, फिर हमें किस में जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम यहाँ पहुंचेंगे, तो यानी यहाँ पे 2π है, 2π में से कुछ घटाएंगे तो फोर्थ में पहुंचेंगे, और कुछ क्या घटाएंगे, जो आपका एंगल है, तो 2π माइनस क्या आ जाएगा, π/6, दैट इज 11π/6। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर जो भी एंगल जनरल सॉल्यूशन अगर पूछ ले आपसे, जो हमने रूल पढ़े हुए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो अगर sin 2x इज इक्वल टू 0 है ना, तो sin x इज इक्वल टू 0 वाला रूल हम फॉलो करेंगे, देन x इज इक्वल टू क्या था, n/। अब x की जगह पे कितना डाल रखा है, यहाँ पे 2x डाल रखा है, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू n/। बट हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पे x ही चाहिए, तो क्या आ जाएगा n/2। ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, और n को बता देना, n कहाँ बिलोंग करेगा, z में, कोई भी z हम यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास ये आ जाए tan 4x इज इक्वल टू 0, तो क्या कहोगे,
4x इज इक्वल टू एन पाई, हमें तो x चाहिए तो क्या आ जाएगा एन पाई बाई 4, एन बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे मान लो आ जाए आपके पास sin x इज इक्वल टू 1/2। अब देखो sin x इज इक्वल टू 1/2 में एक तो आपको कह दे कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करो, और एक आपको क्या कह दे कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा तो वो 0 और 2 पाई के बीच में करवाएगा, और अगर जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है तो हम सिंपल क्या देखेंगे कि ये 1/2 वैल्यू कहाँ अटेंड कर रहा है। देन sin x इज इक्वल टू sin π/6। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, sin x इज इक्वल टू sin y, है ना। और sin x इज इक्वल टू sin y था, तब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y, यही हमने पढ़ा था। अब x की जगह पे तो x ही है, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n। अब y की जगह पे कितना है, π/6 है। ठीक है, तो y की जगह पे हमने क्या रख दिया π/6। ऐसे ही और कोई अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हो √3 कोसिकेंट x इज इक्वल टू 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, √3/1/sin x इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा √3/2 दैट इज इक्वल टू sin x, यानी हम क्या लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब अगर जनरल सॉल्यूशन है तो हमें ये सोचना है कि sin √3/2 वैल्यू कहाँ पे अटेंड करेगा, तो क्या आ जाएगा ये sin π/3 पे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हम क्या लगाएंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y कितना है यहाँ पे π/3। समझ आया बच्चों। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो जो क्वेश्चन करते जाओगे बहुत आसान होता जाएगा आपके लिए। अब अगर मान लो आपके पास क्या आ जाए sec x इज इक्वल टू √3/2 ये आ जाए, है ना। तो sec को हम क्या लिख सकते हैं, √3/sec को 1/cos x इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3/2 इज इक्वल टू cos x, और cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3/2, और cos में √3/2 वैल्यू कहाँ होती है, cos π/6 पे। अब cos x इज इक्वल टू क्या है, cos y क्या होता था, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -y। अब x है 2n पाई प्लस -y की जगह पे क्या आ जाएगा π/6। ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू cos 3x हो जाए। ठीक है, तो यानी cos x इज इक्वल टू cos y है, तो हम क्या लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। एक बार प्लस का लेके सोल्व कर दो और एक बार क्या लेके सोल्व कर दो, माइनस लेके सोल्व कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे लेके आओगे इसको तो क्या आ जाएगा 2x माइनस प्लस हो जाएगा 3x दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 2n पाई, और अगर x हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 2n पाई 2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3। हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और n कहाँ बिलोंग करेगा यहाँ पे z। समझ आया। अब ऐसे ही अब मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा हो आपको तो कैसे करोगे, cos mx इज इक्वल टू cos nx, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। mx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस nx, nx को इधर ले आओ mx प्लस माइनस प्लस nx दैट इज इक्वल टू 2n पाई, यानी x अगर हम कॉमन उठा लेंगे तो m माइनस प्लस n दैट इज इक्वल टू 2n पाई। तो ये कट के हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई बाई m माइनस प्लस n। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना
पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।